नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे चाइना की तरफ से कोविड से रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है और चाइना की तरफ से ही अभी अभी जस्ट जो खबर आई है वो कोविड से रिलेटेड है और ये एक रिलीफ की खबर है। लेकिन वहीं अगर हम अपने भारत देश के हिसाब से देखें तो कोविड को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। तो यहां पे प्लस माइनस हो रहा है और प्लस माइनस माइनस हो रहा है, इसीलिए शेयर बाजार कंटिन्यू आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। और इन सब में सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इंडेक्स लेवल पे गिरावट नहीं आ रही। जैसे कि मान लो हम और आप क्या करें, हम और आप ऊपर ऊपर से अगर डाउ फ्यूचर्स देखें, डाउ जोन्स देखें तो सब पॉजिटिव दिख रहा है। ऐसे अगर वो लोग हमारी मार्केट को देख रहे हैं तो 50 पॉइंट नीचे 60 पॉइंट, तो प्रॉब्लम ऊपर ऊपर से नहीं दिख रही, प्रॉब्लम है पोर्टफोलियो में, स्टॉक्स लेवल पे बड़ी वाली सेलिंग हो रही है, बड़ी गिरावट हो रही है और ऐसे बहुत ही कम शेयर्स हैं जो पॉजिटिव हैं। मार्केट ब्रेथ आप देखोगे तो मतलब बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है आपको। 287 शेयर्स आज एनएससी पे पॉजिटिव बंद हुए हैं, जिसके सामने 1737 शेयर्स नेगेटिव बंद हुए हैं। अब सवाल ये होता है कि भाई ऐसी मार्केट में क्या करें। दो तरीके के लोग हैं यहां पे, जिनके पास पोजीशंस हैं और लॉस में, दूसरे लोग जो थोड़े स्मार्ट हैं और पोजीशंस लॉस में लेके बैठे हैं बट सोच रहे हैं मैं एवरेज कर दूं, मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं शेयर्स खरीद लूं। तो क्या ये खरीदने का, एवरेज करने का सही समय है? तीसरे लोग वो हैं जो फ्रेश निवेश करना चाहते हैं। तो कहां निवेश करूं, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें जल्दी पैसा बनाना है। कौन सा शेयर जल्दी पैसा बना के दे देगा? गिर तो सब गए हैं, अब कौन सा बढ़ेगा तेज, ये समझ नहीं आ रहा। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उन सबसे पहले मैं आपको न्यूज बता देता हूं। पहली न्यूज ये है चाइना की तरफ से कि अब जो इंटरनेशनल यानी कि जो विदेशी लोग हैं उनके देश में ट्रेवल कर रहे हैं, उनको क्वारंटीन करना है केवल 3 दिन के लिए, और वो भी होम क्वारंटीन है। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है, उनकी कोई रिक्वायरमेंट है कि आप यहीं पे जाके क्वारंटीन करोगे, जहां पे उनका घर है वहां क्वारंटीन कर सकते हैं, कहीं भी क्वारंटीन कर सकते हैं 3 दिन के लिए। ठीक है, तो ये कम कर दिया उन्होंने। तो वो लोग कह रहे हैं कि कोविड कम हो रहा है, दिक्कतें कम हो रही हैं, लेकिन डाटा कुछ और बता रहा है। वहीं अगर हम अपने देश में देखें तो देखिए, आज एक हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से मीटिंग थी 2:30 बजे और मोदी जी भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये सब चिंताएं दिखा रही हैं कि भाई कुछ जो गंभीर है, जिसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वॉच करना चाहिए। तो सबको पता है कि कोविड किस हिसाब से स्प्रेड होता है, किस तरीके से फैलता है, बट हाँ, मैं एक स्टेटमेंट क्लियरली बोल रहा हूं कि कोविड से रिलेटेड मार्केट क्रैश नहीं होगा, क्योंकि एक चीज पे मार्केट बार बार रिएक्शन थोड़ी देगा। अब आप कहोगे भाई ये 2 दिन में क्या हुआ है? 2 दिन में इंडेक्स लेवल पे नहीं गिरा, स्टॉक्स लेवल पे गिरा है। मैं आपको इतना भी बता देता हूं, थोड़े दिन रुक जाइए, ज्यादा से ज्यादा। मैंने आपसे क्या बोला, आज और कल ट्रेड नहीं लेना, मंडे या ट्यूसडे या फिर नेक्स्ट वीक से आपको स्टॉक्स लेवल में ही जोरदार तेजी बनेगी। ठीक है, तो ये तो हो गए मेरे मार्केट के ऊपर जवाब। अब आते हैं स्टॉक्स। तो पहला बंदा वो जो लॉस में, जैसे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी पोर्टफोलियो खाली कर दूं या रखे रहूं, तो मैं उनसे कहूंगा रखे रहो। एवरेज नहीं कर सकते मत करो, पर बेचो मत अगर अच्छे स्टॉक्स हैं तो। ठीक है, मार्केट चलती रहेगी। मैं आपको एक लेवल देता हूं निफ्टी पे 17,900, उसके ऊपर जब तक है तब तक आप मत बेचना। उसके नीचे आती है तो आप चाहो तो उन पोर्टफोलियो में से कुछ स्टॉक्स बेच सकते हो जो आपको ज्यादा डरा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए ठीक। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे, जिन लोगों के पास पोर्टफोलियो और वो एवरेज करना चाहते हैं बट उन्हें ये नहीं पता कौन से लेवल पे एवरेज करें। तो मैं आपको सिंपल सा बोलूंगा, आप एवरेज यहीं करिए। करंट मार्केट में फियर है, पूरी तरीके से फियर है, सब बेच रहे हैं और जो सब बेचते हैं और जो खरीदता है ना, वो बड़ा पैसा बनाता है। बट सवाल ये उठता है कि आपके खरीदने के बाद और गिर गया तो क्या आप टेंशन में आ जाओगे? अगर टेंशन में आ जाओगे तो थोड़ा और रुक जाओ। आपके लिए भी जो एवरेज करोगे उस पर स्टॉप लॉस रख देना मार्केट के हिसाब से 17,900। अभी ये पॉसिबल नहीं है कि आप 100 रुपए पे खरीदो और वहीं से स्टॉक ऊपर जाने लगे। ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि 100 रुपए पे खरीदो, 95 तक आए, नेक्स्ट डे 110 पे मिले। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। मार्केट वॉलेटाइल इतना हो रहा है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पेशेंस वाले इंसान हो। थर्ड कैटेगरी की, मेरे पास पैसा है बट मेरे स्टॉक समझ नहीं आ रहा, तो यहां मैं आपसे कहूंगा स्टॉक समझ नहीं आ रहा तो स्टॉक्स को समझने की कोशिश भी मत करो। आप नए हो मार्केट में, आप लॉस नहीं देख पाओगे। पुराना बंदा फिर भी उसे पता है मार्केट ऊपर नीचे होती है, नीचे आ जाती है, लॉस होता है, फिर रिकवर हो जाता है। लेकिन नए नए आपके खरीदते ही नीचे आ गया तो दिक्कत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो यहां मैं आपको सिंपल राय देना चाहूंगा, आप ETF बाइंग करें। और ETF बाइंग का दिमाग में मेरे ख्याल तक नहीं आ रहा था, वो तो आप लोगों की मदद से मेरे पास आइडिया आ गया। कैसे आ गया? मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ लिया, एक बंदा है जिन्होंने हमें कमेंट करा कि भाई मैंने 50,000 ETF में लगाए थे निफ्टी के, बट अभी मेरा 2,000 का लॉस हो रहा है। तो आप बहुत बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 2,000 का हो रहा है आपका, बाकी 50,000 का 2,000 मीन्स ये 5% भी नहीं हुआ, 4% के समथिंग हुआ। ठीक है,
लोगों से पूछो कितना ज्यादा हैवी लॉस हो गया इस समय लोगों को। तो मैं कहूंगा कि आप ईटीएफ बाइंग करें। अब ये ईटीएफ क्या होता है, यहां समूह में खरीदारी कर लेते हैं, रिस्क जीरो हो जाती है आपकी, बेशक नीचे आ जाएगा लेकिन एवरेज करते रहें, हर महीने खरीदते रहें। ईटीएफ बाइंग इज अ बेस्ट एसआईपी मेरे हिसाब से, अगर आप रिस्क लेने में डरते हैं तो। अब ईटीएफ में क्या, निफ्टी 50 ईटीएफ खरीद सकते हैं, बैंक 20 का ईटीएफ खरीद सकते हैं, निफ्टी आईटी का ईटीएफ खरीद सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सारे ईटीएफ अवेलेबल हैं। टाटा स्टॉक्स गिर गए, टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर ही खरीद लीजिए डायरेक्ट आप, तो आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं इस समय। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।